सिंगरौली के एक जंगल में बाइक के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ मिलता है। कुछ युवक वहां से गुजर रहे थे। जब इस हालत में उस व्यक्ति को देखते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है और जब बाइक हटाती है और उस युवक का नब्ज टटोलती है तो वह युवक मृत होता है। पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बारे में पता करने लगती है तो पता चलता है कि उसका नाम अजय है। उसके घर वालों को कांटेक्ट करती है और बताती है कि आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया है और आप यहाँ जल्दी से जल्दी चले आए। उसके परिवार वाले पहुँचते हैं तो अपना बेटा को जब मृत हालत में देखते हैं तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो बहुत बड़ा खुलासा होता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में एक गाँव लगता है गन्नई, वहीं एक के पास में जंगल लगता है रजनिया कटरा। और होली के दिन होता क्या है कि कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और एक युवक को देखते हैं कि मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ था। लोगों को लगा कि यह एक्सीडेंट का मामला है और भी आसपास के लोग को बुलाते हैं और जब यह दृश्य देखते हैं लोग तो तुरंत पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और बाइक को हटाती है और उस लड़का का नब्ज टटोलती है तब वह लड़का मृत हालत में होता है। पुलिस उस लड़के को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बारे में पता करती है तो वह लड़का का नाम अजय होता है और 25 से 26 वर्ष उसका उम्र होता है। पुलिस अजय के परिवार से कांटेक्ट करती है और बताती है कि आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया है और आप यहाँ पर पहुँचे। पुलिस को लग रहा था कि एक्सीडेंट का मामला है, पोस्टमार्टम होगा और बॉडी उसके परिवार को दे देंगे, यही मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसके परिवार के सदस्य पहुँचते हैं और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आपका लड़का जा कहाँ रहा था तो उसके माता पिता बोलते हैं कि मेरा लड़का ससुराल जा रहा था और मेरे लड़का का 1 महीना पहले ही शादी हुआ था और शादी का फर्स्ट होली ससुराल में ही लगता है, इसीलिए मेरा लड़का ससुराल जा रहा था। पुलिस को तब तक इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर हो जाता है कि इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि इसका गला दबाकर मारा गया है। अभी तक जो पुलिस सोच रही थी कि ये एक्सीडेंट का मामला है, यह मामला अब रुख चेंज कर लेता है और एक मर्डर में तब्दील हो जाता है। अब पुलिस दूसरे तरीके से जांच करने लगती है, उसके घर वालों से पूछताछ करने लगती है। उसकी जब पत्नी को बताया जाता है कि अजय का मौत हो गया एक्सीडेंट के दौरान तो उसकी पत्नी अपने मायके पहुंचती है और पत्नी रो रो कर बुरा हाल में होती है। अब पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ कर रही है तो घर वालों वही बोलते हैं कि हमारा बेटा तो ससुराल जा रहा था होली का पर्व मनाने के लिए, लेकिन रास्ते में इस तरह का घटना हुआ और कोई किसी से हमारा आपसी कोई रंजिश लड़ाई झगड़ा नहीं है। पुलिस उसके पत्नी से कुछ पूछताछ करती, लेकिन क्या था कि उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था रोने से, वह कभी रोती फिर कभी चुप हो जाती। पुलिस को अजीब लग रहा था। पुलिस उससे पूछताछ करती तो कुछ बोलती, कभी फिर चुपचाप हो जाती और हर बार बोलती तो अलग-अलग बात बोलती। इससे पुलिस को उसके ऊपर शक होता है, लेकिन पुलिस डायरेक्टली उसको पूछताछ नहीं कर सकती थी, अरेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका नंबर लेती है और उसका कॉल डिटेल खंगालती है और लोकेशन खंगालती है। तो पता चलता है कि उस दिन जो अजय की पत्नी उमा है, वह कई लड़कों से बात कर की थी और उसका लोकेशन चेक किया जाता है तो लास्ट लोकेशन वहीं का दिखता है जहां अजय का एक्सीडेंट हुआ था। फिर पुलिस को शक हो जाता है उसकी पत्नी के ऊपर और फिर उसकी पत्नी को उठाती है पुलिस और पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पहले तो पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी इनकार कर देती है, बोलती है साहब हम कुछ भी नहीं जानते कि कैसे हुआ, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमारा पति को कौन मारा है वह हमें इंसाफ चाहिए। फिर पुलिस जब अपने तरीके अपनाती है, जब सख्ती से पूछताछ करती है तो लड़की की उम्र टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है साहब 6 महीना पहले हमें एक लड़का से प्यार हुआ था और इस बारे में जब हमारे घर वालों को पता चला तो उस लड़के से फिर मिलना-जुलना हमें बंद करा दिया गया। हम वही लड़का से शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से एक लड़का देखा जाता है जो कि अजय होता है और वहीं हमारा शादी करा दिया जाता है बहुत जल्दबाजी में। घर वालों के दबाव से की वजह से कर लेते हैं शादी, लेकिन शादी होने के बाद हमें यहाँ घुटन लगने लगता है। हमें अपना बॉयफ्रेंड के बिना मन नहीं लग रहा था। उसके बाद हम अपना बॉयफ्रेंड को फ़ोन करते हैं, जो इसका बॉयफ्रेंड का नाम अमर बहादुर होता है और बोलती है यह उमा कि हमें तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। तो अमर बहादुर बोलता है कि क्या किया जाए? फिर उमा बोलती है कि हमारा पति को तुम मार दो, इसे रास्ते से हटा दो। फिर अमर बहादुर बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद अमर बहादुर बोलता है कि होली का पर्व आ रहा है और फर्स्ट होली जो होता है वह ससुराल में लगता है और तुम जो अपने पति अजय को ससुराल बुलाना और रास्ते में इसको मार देंगे। उसके बाद क्या होता है कि शादी के 2-3 दिन पहले जो उसकी पत्नी उमा होती है वह अपना मायका चले जाती है और होली के 1 दिन पहले फ़ोन करती है अपने पति को कि होली आ गया है, कल होली है से आप आज ही आ जाएँ मेरा घर। होली भी जब यह आवाज़ सुनता है तो वह भी
पत्नी के पास जाने का तैयारी करने लगता है, बैग से अपना घर से निकल जाता है। पल-पल का खबर ले रही थी युमा कि कहाँ पहुँचे, घर से निकले कि नहीं। जब बताता है अजय कि हम घर से निकल गए हैं, तो युमा क्या करती है कि अपने जो बॉयफ्रेंड था अमर बहादुर और एक और था चंद्र बहादुर, ये इसको लेकर और एक बोलेरो गाड़ी से रास्ते में खड़ा हो जाती है। वही रजनियां कट्टर जंगल में, और जब देखती है कि आ रहा है अजय, तो उसका गाड़ी रुकवाता है वही अमर बहादुर, और एक और जो साथी था चंद्र बहादुर, ये दोनों गाड़ी रुकवाते हैं और पहले जंगल की तरफ ले के मारते पीटते हैं। उसके बाद जब जमीन पर अजय गिर जाता है तो उसको गला दबाकर मार देते हैं। और ये जो अमर बहादुर था वह हाथ में ग्लव्स पहना था ताकि मेरा मेरा फिंगर निशान ना आ जाए। मारने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि उसका ऊपर बैग डाल देते हैं ताकि यह एक्सीडेंट का मामला लगे, और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और घर घर में जाके आराम से रहने लगते हैं। लेकिन स्थानीय लोग वहाँ से गुजर रहे थे, और जब अजय का एक्सीडेंट वाला हालत में देखा जाता है, पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और जब जांच करती है तो मामला सामने निकल के आता है। उसके बाद पुलिस अमर बहादुर को गिरफ्तार करती है और एक और जो दोस्त था इसके साथ दिया था उसको गिरफ्तार करती है। सबूत के तौर पे जो वही ग्लव्स बरामद करती है, और भी जो सबूत में कत्ल करने में ये लोग उपयोग किए थे वो सबको बरामद करेगी, और ये हम मामला के ऊपर चार्जशीट बनाएगी। फिर यह मामला कोर्ट जाएगा, कोर्ट फिर इन तीनों दोषियों को क्या सज़ा देती है, अब कोर्ट का सज़ा का इंतज़ार रहेगा। लेकिन उमा का एक बेवकूफ़ी की वजह से अजय का मौत हो गया। अगर वह चाहती तो शादी से पहले अजय को बताकर अपना रिश्ता तोड़वा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करती है। वह उसे लगता है कि शादी होने के बाद उसे मार देंगे और मामला सेट हो जाएगा, मैं विधवा हो जाऊँगा, मुझसे कोई शादी करना नहीं चाहेगा, और फिर मैं अमर बहादुर से ही शादी कर लूँगा, वह हमें अपना लेगा और मेरा प्यार मिल जाएगा। लेकिन ये सब उसका सोचना बिल्कुल गलत था। अमर बहादुर जेल में है और भी लोग जेल में हैं, और जो अजय है वह अब इस दुनिया को छोड़ दिया। और यह जो आइडिया ली थी उमा, वह सोशल मीडिया से ली थी कि एक कत्ल करके उसका रूप क्या दिया जाए ताकि वह कत्ल ना लगे बल्कि एक्सीडेंट लगे, और फिर वह सोशल मीडिया के माध्यम से यह तरीका देखती है कि कत्ल करने के बाद उसके ऊपर बाइक रख दो और बाइक में भी थोड़ा स्क्रैच कर दो ताकि वह एक्सीडेंट के रूप लगेगा। पोस्टमार्टम नहीं होता तो पुलिस को भी लग रहा था कि यह एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद यह खुलासा होता है और दोषियों का पता चल पाता है। अभी सारे लोग जेल में है, अब चार्जशीट बनेगा, उसके बाद ये लोग के ऊपर सज़ा मुकम्मल होगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।